वालेकुम। ये तो आपका चैनल है। मैं कहने वाली थी वेलकम टू चिट चैट विद इकबाल। और आज हम लोग बना रहे हैं पिज़्ज़ा। यार कभी मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आसिया सही लग रही है, तो नहीं करो। और क्या मेकअप कराएं तुम्हारा? ऐसे ही होते हैं, लोगों को नेचुरली दिखना चाहिए। नहीं नेचुरली तो सही है, मगर मेरी नाक का डंड भी दिख रहा है ना इसमें। देखें आसिया अच्छी आ रही है, बिल्कुल चुप हो जाओ। देखे नाक नहीं, बिल्कुल सही वीडियो आ रही है। फिर मैं दूर खड़ी होती हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम सदीक। वालेकुम सलाम। आपका सलाम नहीं किया, मैंने उनको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आसिया का चैनल नहीं है, मेरा चैनल है। आज हम लोग बना रहे हैं पिज़्ज़ा फिर से। हाँ, पता नहीं कौन सा थर्ड टाइम है। हाँ, तीसरी बार आज फिनलैंड में पिज़्ज़ा बन रहा है। मैं सब्जियां काट रहा हूँ और अभी ये है कि आज का व्लॉग बेसिकली मैंने बनाना था। थोड़ा सा मुझे लोगों ने पूछा था कि बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में, तो वो मुझे आज बनाना था। तो हमने सोचा अभी से स्टार्ट कर देते हैं उसको। वैसे तो हमारे यहाँ रात हो गई है फिनलैंड में। अभी 2 दिन से तो हम लोग बहुत सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि हालत ख़राब हो गई थी। ऑलमोस्ट -1 -2 पे पहुंच गए थे हम। बट ये क्या है, अभी बचत हो गई, मरे नहीं, जिंदा वापस आ गए। वरना हालत ऐसी ही थी कि क्योंकि अभी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं, परसों की बात है, ऐसा हुआ कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था और मैं ये वाला अपर पहन के और बाहर चला गया था। असद के यहाँ खाना खाने गए थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो यही ऊपर पहना और बाहर चला गया। फिर जो उसके बाद हालत हुई है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी हालत हुई है हमारी। तो खैर अभी आसिया जो है वो सॉसेजेस फ्राई कर रही है। आई मीन आसिया सॉसेज वाला पिज़्ज़ा खाएगी, हम चिकन वाला खाएंगे। और पहले हम बना रहे थे फ्राई पैन में, अब हम बना रहे हैं। ये आसिया पिज़्ज़ा की ट्रेज लेके आ गई है 2, तो अब हम इसमें बना रहे हैं। तो अब बस इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये बनाते बनाते ये डिस्कस करेंगे कि मैं बैंक स्टेटमेंट्स का, मुझे किसी ने पूछा था कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए और किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आज हमारे पिज़्ज़े में आज जो है वो 2 इंग्रेडिएंट्स हम वो करेंगे। आज मशरूम्स लाए हैं हम, 2 नहीं 3 मशरूम्स और पेपरोनी भी है। मतलब सॉसेजेस है, उसको पेपरोनी की शक्ल दे देंगे। तो हम मशरूम्स लाए हैं और ब्लैक ऑलिव्स, तो ये भी आज हमारे पिज़्ज़ा में जाएंगे, जो उसकी शान को बढ़ाएंगे। और ये मैंने खोल लिया है, बट अभी पता नहीं कैसे खुलता है, ये तो मुझे नहीं पता। ओह यस, मशरूम्स खुल गए हैं। ओह वाह, ये बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही मशरूम्स हैं जैसे हम कदीर आपने निकाल के सर खाते हैं। मैं पत्नी आपको, हाँ ऐसे ऐसे देखें। एक निकाल के देना कदीर मुझे। आसिया पत्नी कैसे खा लेती है। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ फिनलैंड में भी बहुत मशरूम्स हैं। आप नॉर्मल जंगलों के, सॉरी हमारा मोबाइल गिर गया। नॉर्मल जंगलों के रास्तों से जा रहे होगे ना, आपको इतने इतने बड़े बड़े मशरूम्स वगैरह नजर आ जाते हैं। ये किस में, सिरके में डूबा हुआ है या क्या है, या नॉर्मल पानी है? पता नहीं। चाहिए टेस्ट वैसे ही जैसे होता है, तब मजे का है। कदीर आप खाएं, नो, यू विल लव इट। अच्छा जी, तो बेसिकली ऐसा सीन है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए फ़िनलैंड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। अब उसमें ये है कि एज ए स्टूडेंट, जो भी बंदा फ़िनलैंड में आ रहा है, एज ए स्टूडेंट आपको करना ये है कि 6,720 यूरोज़ आपके अकाउंट में एज ए बैंक स्टेटमेंट मौजूद होने चाहिए। ठीक है। ये 6,720, आई थिंक मैं अभी इसको पाकिस्तानी कैलकुलेशन करके स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा कि पाकिस्तानी हिसाब से आई थिंक 24-25 लाख रुपए के करीब बनते होंगे। नहीं 24-25 लाख नहीं है, अभी यूरो गिर गया है। हमारे टाइम पे जो 6,720 थे, तो उस वक्त यूरो था
333 का। अब हाँ। यूरो नीचे आ गया है तो तो इसलिए अब ये मतलब ऑलमोस्ट 24-25 लाख आप अगर इसको राउंड करें तो हो सकता है इससे थोड़ा सा कमी वो हो, लाख 1.5 लाख का फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से होगा। अगर आप स्टूडेंट अकेले आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक अकेला स्टूडेंट हूँ, मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान से फिनलैंड के लिए, तो मेरे अकाउंट में एज अ शो मनी एज अ बैंक स्टेटमेंट 6,720 यूरो होने चाहिए। उसको पाकिस्तानी कन्वर्जन रेट करके आपको मैं स्क्रीन पे आ जाएगा नाम। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं या अगर वाइफ इस हस्बैंड के साथ आ रही है, जो भी स्पाउस है आपके साथ आ रहा है, तो उसके अलग से 8,400 यूरो शो कराने होंगे आपने। 8,400 यूरो शो कराने होंगे अपनी स्पाउस के साथ में। फिर कोई बेबी होता है तो उसके आई थिंक 6,000 यूरो हैं शायद, आई थिंक ना, आपने 6,000 यूरो बेबी के भी शो कराने होते हैं। तो वो पूरी कैलकुलेशन आप इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे वो कर दूँगा, मेंशन कर दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ये है फिनलैंड का मिगरी का पेज जो आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ मौजूद होती हैं। आप इसको भी विज़िट करके अपने जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं या आपके कुछ खदशात हैं वो दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ की इश्यूज़ हों फिनलैंड के हवाले से, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ और साथ में आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उनके जवाब दे दूँगा। तो ये है फिनलैंड की बैंकिंग स्टेटमेंट का प्रोसेस, और उसमें ये होता है। अच्छा, इसमें स्पॉन्सर का भी एक ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सॉरी मैं भूल गया। स्पॉन्सर आपका कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके चाचा, ताया, मामा, खालू, खाला, जो भी आपका रिलेटिव है, चाहे वो दोस्त भी क्यों ना हो, दोस्त भी आपका हो सकता है। मेरा केस एक दोस्त के थ्रू हुआ था, मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो बट अकाउंट में पैसे जो हैं, वो पैसा जिस अकाउंट में होना चाहिए वो आपके नाम पे होना चाहिए। मतलब जो भी आपके एप्लीकेंट है, अकाउंट में होना चाहिए। हाँ, अकाउंट जिस जिस भी अकाउंट में पैसा है वो अकाउंट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि स्पॉन्सर के अकाउंट में पैसा है और वो उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल के आपको दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अपने अकाउंट में पैसा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट फिर आपको उसकी भी लगेगी, आपके स्पॉन्सर की भी लगेगी, फिर आपकी भी लगेगी। और उसमें बट थोड़ा टैक्स का है कि वो उसको ज़रूर अपनी मनी ट्रेल शो करानी होगी, जो भी आपका स्पॉन्सर है, कि कहाँ से पैसा आया। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो अपने बिज़नेस का रिकॉर्ड इस तरह से, अगर आपका स्पॉन्सर ऑब्वियसली इस बिज़नेस वगैरह करते हैं या सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी टैक्स रिकॉर्ड शो करा देते हैं। आजकल तो पाकिस्तान में सभी ऑलमोस्ट अपना टैक्स रजिस्टर करा रहे हैं, तो और सबके पास हो जाता है वैसे ये। तो आप अपना टैक्स रजिस्टर करा सकते हैं और बिज़नेस की इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप दे देंगे तो आप एज अ दोस्त, अपना जो भी आपका कोई दोस्त होगा, उसको एज अ अपना स्पॉन्सर शो करा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ओके। अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं तो आप किसी से लेके उसको अपने अकाउंट में रख के शो करा के और फिनलैंड के प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर इनकेस आपके पास भी फंड्स हैं तो उसकी प्रॉपर मनी ट्रेल होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपका आपके पास भी प्रॉपर फंड्स हैं, लाइक आप बिजनेसमैन हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके पास भी ये प्रॉपर मनी ट्रेल होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे, आप खुद ही चाह रहे हैं कि मैं अपना केस खुद स्पॉन्सर करूँ, तो आपकी अपनी मनी ट्रेल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ की सैलरी स्लिप्स हो गई और टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन बैंक के हवाले से। अभी स्टे ट्यून में 10, अभी हमारे पिज़्ज़ा बन रहे हैं, हम आपको थोड़े से पिज़्ज़ा भी दिखा देते हैं कि हमारे पिज़्ज़ा कैसे बन रहे हैं। वैसे तो पहले भी बनाए हुए मैंने। तो खैर इसके अलावा किसी भी किस्म की क्यूरीज हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। हाय गाइस ये हमारे पिज़्ज़ा है और हमने इसमें सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया है। आप और पिज़्ज़ा का कलर देख रहे हैं और उसमें रिचनेस चेक कर रहे हैं आप पिज़्ज़ा की। उफ। अरे कदीर चीज़ तो डाली ही नहीं इसके हाँ, तो ऊपर। मैंने कौन सा इसको ओवन में रख दिया। मुझे लगा आपने फाइनलाइज कर दिया। जी नहीं, मुझे पता है क्या डालना है। ओह माय गुडनेस। ये आ गए ऑलिव्स। हम्म
एलोपीनो नहीं लाए हम ना, एलोपीनो रह गई। ठीक है यार हिचके लग गई, कौन याद कर रहा है? ये आ गए ऑलिव्स। इसके बाद इसमें मैं वो नहीं डाल रहा, चाट मसाला। नहीं ये मशरूम्स, ठीक हो क्योंकि गया। आई डोंट लाइक मशरूम्स। ओके फाइन। ठीक है इसके बाद आ गए हमारे इसमें तो है शुगर। ये एक्स्ट्रा की चीज़। ये आ जाएगी हमारी चीज। इस पे भी इसी तरह से डाल दें। भैया हमारा सॉसेज पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत बन लग रहा है ना, बेहतरीन। कभी ट्रे लेकर ये वाला भी डाल। एक ये लगा हुआ है, एक अंदर यहाँ लगा हुआ है, और एक ये बन रहा है। बहुत बड़ा माशाल्लाह ऑर्डर आया हुआ है आसियास किचन के पास, पिज़्ज़े ही पिज़्ज़े। ओके जी, तो हमने खाना वाना खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, और आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इसके अलावा किसी भी किस्म की वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से कोई इशूज़ हों या कोई क्यूरीज हों तो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए आप कमेंट कर दीजिएगा उसमें। और वैसे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, पर ये है कि अभी पहले एडमिशन आ जाए। मैंने एडमिशन का तरीका पहले बता दिया था कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर studyinfo.fi की वेबसाइट से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। और बैंक स्टेटमेंट का आज मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। इसमें कोई क्यूरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।